हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना प्यारा फेवरेट पर्सनल यूट्यूबर MUJ। मैंने कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ। तो भाइयों, कबूतर ने खबर ला दी है, क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है। तो भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। बड़ी ही चुलबुली सी बातें हैं मेरे पास आपके लिए। स्पेशली पाकिस्तानी क्रिकेट में तो बड़े ही मज़ेदार वाक़यात हो रहे हैं। हमारे हफीज़ चाचू भी आजकल बड़े हवाओं में उड़ रहे हैं। उसके अलावा रिजू भाई ने भी बड़ी कोई स्टेटमेंट दे दी है। उसके अलावा हमारे डेविड वार्नर भाई भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो सबके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर तुमने मेरा चैनल ने सब्सक्राइब किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो। तो बता रहा हूँ भाई, इसका मजाक नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी। सब्सक्राइब कर दिया? हाँ ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे डेविड वार्नर भाई के लिए, जो कि पहले टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले रहे थे, जिनका आखिरी टेस्ट सिडनी में हमारे ही खिलाफ है, जो कि कल खेला जाएगा। उसके अलावा वो ODI से भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। भाइयों, ये क्रिकेट के शौकीन जो हैं उनके लिए बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि डेविड वार्नर एक ऐसे प्लेयर है जिनकी क्रिकेट को देखते हुए भाई हम सब इंजॉय करते हैं। तो बड़ी ही सैड खबर है ये। बड़े ही कमाल का जो अरसा रहा है ये डेविड वार्नर की क्रिकेट का, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ तो इन्होंने तुन के हमें धोया। मोस्टली ही बेस्ट इनिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ ही हैं हमारे डेविड वार्नर भाई की। कोई 300-400 भी मारा हुआ है। तो भाई डेविड वार्नर, हमें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी अपनी नाअहली है। तो थैंक यू। एक लेजेंड क्रिकेटर है डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की लेजेंड्स में भी इनका शुमार होता है। मोस्ट रन इन ODIs में भी हमारे डेविड वार्नर लिस्ट में है। तो एक बहुत ही अच्छा और माकूल किस्म का जो इनका एक अरसा गुजरा है। बल्कि ये वो पहले खिलाड़ी भी हैं जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में बिना फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस किए ही इंटरनेशनल में आ गया। आई थिंक 136 सालों में पहली दफा ऐसा हुआ है। तो भाई ये एजाज भी डेविड वार्नर के नाम है। सिडनी में डेविड वार्नर अपना आखिरी मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। उसके साथ साथ ODI से भी अपना रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। साथ के साथ ये बयान भी दे दिया है कि जब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को अगर उनकी कभी जरूरत पड़ेगी तो वो अवेलेबल होंगे आफ्टर द रिटायरमेंट भी। तो ये भी स्टोरी है साथ। बहरहाल एक डिसेंट कैरियर था डेविड वार्नर को, जो कि डिसेंटली ही क्लोज हो गया। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर ये भी आई है कि एक चवल भी मारी गई है डेविड वार्नर भाई के साथ, जो कि ये है कि उनकी कोई बैगी ग्रीन कैप भी किसी ने चोरी कर लिया। मतलब यार, खुदा का खौफ खाओ बंदो, मतलब तुम्हारी कोई समझ नहीं आती। एक बंदा बेचारा कोई सुकून से क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा है, कोई ना कोई चबल तो हमारे ना कीड़ा है हमारे इंसानों में ना, चुल है वो तो चबल मारनी मारनी है। जिन लोगों को नहीं पता बैगी ग्रीन कैप क्या होती है, भाई बैगी ग्रीन कैप ये ऑस्ट्रेलियन का कोई रिवाज है जो ये टेस्ट क्रिकेट में अपने सर पे पहनते हैं। तो भाई वो चोरी हो गई है इनकी बेचारों की। तो कुछ तो रहम करो भाई, वापस कर दो। बेचारा अगला मिन्नतें कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई वापस कर दो, मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ। जाहिर बात है यार, बंदे एक कोई याद होती है बंदे की, भाई वो तुमने चोरी कर ली यार, खुदा को खौफ खाओ यार। खैर भाइयों, डेविड वार्नर की रिटायरमेंट पे तो हमने बात कर ली। वो एक डिसेंट कैरियर था जो डिसेंटली ही क्लोज हो गया। एक बेहतरीन कैरियर, सलूट टू डेविड वार्नर। आज की बात की जो हम अपनी मेन हाईलाइट पे आते हैं, तो भाइयों पाकिस्तानी क्रिकेट में आजकल बड़े कोई रंग खिल रहे हैं। भाई समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। सुनने में आ रहा है कि कोई हमारे भाई रिजवान ने कोई बड़ा कोई साइलेंट सा प्रोटेस्ट कर दिया है। कोई मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया में इनको कोई मीटिंग थी दूसरे टेस्ट के बाद। ज़का अशरफ भाई ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए थे। तो मीटिंग के दौरान रिजवान भाई ने कोई बड़ी ही चुलबुली सी मजेदार स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि भाई कुर्सी तो आनी जानी है, उस कुर्सी पे जाने के बाद इतना बंदा काम करके गया हो कि भाई अगले भी कहें कि वेल डन, शाबाश। तो मेरे ख्याल है कोई बड़ी कोई बात मार दी है हमारे ज़का अशरफ भाई को रिजवान भाई ने मेरे। बाबर आजम की कैप्टनसी की रिटायरमेंट के बाद ये बात हो रही थी कि T20 की जो कैप्टनसी रिजू भाई को दी जाएगी। उसके अलावा बड़े ही कोई ज़का अशरफ की भी ऑडियो वगैरह लीक हुई, पता नहीं क्या क्या सिलसिला चलता रहा। तो रिजू भाई ने अपना जो साइलेंट सा प्रोटेस्ट जो है ना जी, वो दे दिया है ज़का अशरफ को। ज़का अशरफ भाई समझ जाओ अंकल हमारे, आपने आजकल बड़ा डंडा दिया हुआ है क्रिकेटर्स को। खैर भाइयों, PCB में जो ज़का अशरफ के आने के बाद बड़ी कुछ कहानियां चली हैं। कभी किसी की ऑडियो लीक हो गई है, कभी कोई सीन चल रहा है। तो भाई आजकल मेरे ख्याल है ये जो बीच में इख्तलाफात, तो जो कुछ ना स्टोरियां चल रही हैं भाई, हम आपके भाई को पता चल जाता है। देख लो ये जो ये हमारी जो चील की नजरों से बचेंगे नहीं, ये सारी बातें खुलूंगा आपके सामने। ऐसा परेशान नहीं होना आपने।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। इसके अलावा रिजू भाई ने मीटिंग में मेरे ख्याल ये भी कहा कि भाई जो T20 वर्ल्ड कप भी सर पर है, तो जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में पार्ट लेना है प्लेयर से, उनको भी कोई दफा पुख्ता कर लिया जाए, उनके बारे में भी एक मीटिंग और सब कुछ कर लिया जाए। जाहिर बात है भाई, कैप्टनसी का तजर्बा तो है रिजू भाई को, मशवरा तो फिर देंगे अच्छा सा। इसके बारे में हमारे अंकल जक्का अशरफ ने हमारे बॉबी देओल बाबर भाई से भी पूछा कि आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा भाई मेरे हाथ खड़े हैं, मैं कुछ नहीं बोलता, सब कुछ ठीक चल रहा है, तू जो मर्जी कर। क्योंकि पता भाई अगर मैं कुछ बोलूंगा इन्होंने मेरे पीछे बढ़ जाना है। पहले बेचारे की कैप्टनसी ले ली, पता नहीं क्या क्या उसके साथ किया है। उसने कहा भाई मेरे हाथ खड़े हैं, जो मर्जी करो, फी अमानिल्लाह। खैर भाइयों, पाकिस्तानी क्रिकेट में ये सब तो अरसा दराज से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि हमारी जो नस्लों में, हमारे नसों में ये बैठी हुई हैं बेगैरतियाँ, जो कि कायम व दायम रहेंगी। इसके अलावा हमारी वीडियो की आन मान शान डायरेक्टर हफीज़ भाई के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि आजकल बड़े ही चर्चा में हैं, जो कि अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में हैं। पहली बात, उन्होंने कोई बड़ी मज़ेदार स्टेटमेंट दी थी सेकंड टेस्ट के बाद, जिसके बारे में बात अब कर रहा हूँ, माजरत सॉरी लेट कर रहा हूँ। तो वो भाई वो बात ये थी कि कहते हैं वी आर स्टिल बेटर देन अदर टीम्स। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। और हम अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारा इंटेंट अच्छा है, बैटिंग इंटेंट अच्छा है, बॉलिंग इंटेंट अच्छा है। मतलब हफीज़ भाई को चौड़ेपन की हद होती है, मतलब यार इतनी भी चबलो ना मारो। चलो बॉलिंग इंटेंट की तो चलो समझ आती है, बैटिंग इंटेंट तो हमारा टोटली तबाही का शिकार है, फारिग हुआ है। हफीज़ भाई हमारे अजीब ही हवाओं में उड़ रहे हैं। हफीज़ भाई थोड़ा सा एहतियात से बात किया करें, मेहरबानी आपकी। ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ। इसके अलावा हमारे हफीज़ चाचू ने एक और चबल मारी है, जिसमें उन्होंने अपनी फ़्लाइट ही मिस कर दी। वो अपनी वाइफी के साथ एयरपोर्ट पे सैर सपाटे कर रहे थे। भाइयों, हमें सैर सपाटों से कोई दिक्कत नहीं है, अपनी वाइफी के साथ जहाँ मर्जी फिरो, हमें कोई टेंशन नहीं है। असल इशू ये है कि इन्होंने आजकल पाकिस्तानी टीम में बड़ी सख्ती कर रखी है कि जो बंदा सोया ड्रेसिंग रूम में, उसको $500 का कोई फ़ाइन दे दिया जाएगा, और डिसिप्लिन की खुद वायलेशन कर रहे हैं और खुद ही फ्लाइट मिस कर दी। तो हफीज़ चाचू, हमारे बात करने से पहले थोड़ा बहुत सोच लिया करो कि आप पर भी बात आ सकती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो भाइयों, आज की वीडियो को यहाँ पर ही लगा देते हैं स्टॉप। बहुत बातें हो गई, हमारे हफीज़ चाचू भी नाराज़ ना हो जाए ना फिर, ठीक है। देखो उनका भी हमने ख्याल रखना है। तो भाइयों, आज की वीडियो को यहाँ पर लगाते हैं स्टॉप। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो मेहरबानी करके। भाइयों, आहिस्ता आहिस्ता तुम चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन भी मिलेगी, वीडियोस भी इंशाल्लाह अच्छी आएंगी। अब तो इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस भी डाला करेंगी। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी दबा दिया, काम तुमने अपना कर दिया, मैं अपना काम साथ साथ करता रहूँगा, वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी न्यू ईयर।